हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का एप्टूनेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आप लोग कैसे हैं सभी? बताएं जल्दी जल्दी कैसे हैं आप सभी। तो अभी तक हम लोगों ने एपी के 6 लेक्चर पढ़े और हम लोग अभी एक्सरसाइज 5.2 पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के, ठीक है ना। तो आप सभी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जल्दी बताएं, क्या आप सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है ना। यदि आप लोग रेगुलरली वीडियोस देख रहे हैं तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो भाई, मैथमेटिक्स एक ऐसे सब्जेक्ट है, आप वीडियोस देखने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करने से समझ में आती है। तो एपी की आज हम लोग 7th लेक्चर लेंगे। एपी का आज हम लोग 7th लेक्चर लेंगे, ठीक है ना। तो याद रखना मैंने क्या बोला है, मैथमेटिक्स तो वो सब्जेक्ट है बेटा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप चीजों को सीख भी नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो कल की क्लास किस किस बच्चे को समझ में आई थी और किस किस को डाउट है? यदि कल की क्लास में आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। कल की क्लास में यदि आप किसी को भी डाउट है तो आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। कल हमने क्वेश्चन नंबर 8 करा था। एक्सरसाइज 5.2 का कल मैंने क्वेश्चन नंबर 8 करवाया था आप सभी को, और आप सभी को ये क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया होगा, आई होप सो, ठीक है ना। तो आज करते हैं हम क्वेश्चन नंबर क्या 9 यहाँ पर। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैथमेटिक्स को करने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं डेली इस क्लास में बोलता हूं कि बिना प्रैक्टिस के मैथमेटिक्स हो ही नहीं सकती। समझ में आ रही नहीं आ रही है? आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ लो। तो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क में दिया था। तो बताओ किस किस बच्चे को डाउट है, किस किस बच्चे को यहाँ पर डाउट है? क्या किसी बच्चे को डाउट है यहाँ पर? क्या किसी बच्चे को डाउट है? क्या किसी बच्चे को डाउट है? बोलो जल्दी, किस किस बच्चे को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर क्या 9, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बेटा यहाँ पर? तो क्वेश्चन नंबर 9 ये है, इफ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड माइनस का 8। जो एपी का थर्ड टर्म है ना, और एपी का जो 9th टर्म है वो 4 और माइनस का 8 है, तो उसने बोला है विच टर्म ऑफ एपी इज 0। कौन सा टर्म इस एपी का क्या है? 0 है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था आपको यहाँ पर। मैंने जब ये कराया था क्वेश्चन आपको ये वाला कि आपका ये क्वेश्चन जो 4 है आपके एनसीईआरटी का, उसमें ये था कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। एपी का कौन सा टर्म 78 है? तो मैंने कह दिया आपसे, मैंने कहा कि आप मान लो इस एपी का जो लास्ट टर्म है वो 78 है। हमने ये माना कि इस एपी का जो एन टर्म है या लास्ट टर्म है 78 है, तब हमारे पास यहाँ पर एन की वैल्यू आ गई थी। और एन क्या है यहाँ पर? एन जो है वो 16 है। इसका मतलब ये है इस एपी का जो 16वां टर्म है वो क्या है? 78 है, ठीक है बेटा। तो इसी बात को, लेकिन आपने एक चीज तो देख ली होगी यहाँ पर कि सारे क्वेश्चन एक दूसरे से इंटरलिंक है। आपको बस ये समझ में आता है, आपको ये फॉर्मूला समझ में आता है ए एन वाला कि ए प्लस एन माइनस का 1 डी। मैं आपको बार बार डेली कहता हूं ये। यहां से आप एपी का कोई सा भी टर्म निकाल सकते हो, यहां से आप उसका फर्स्ट टर्म निकाल सकते हो, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हो, आप कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हो, ठीक है। आप कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आता है? इतना समझ में आता है? आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन क्या कह रहा है हमने समझ लिया। सेम जो कल मैंने क्वेश्चन कराया था, सेम क्वेश्चन नंबर जो 8 था, डिक्टो ऐसे ही है, ठीक है। तो मैं इसको करवा देता हूं। तो जिस जिस बच्चे को आ गया है वो एक बार देख ले, और जिस जिसको नहीं आया है तो मैं उसके लिए करा दे रहा हूं, क्योंकि मैंने कल आपको ये होमवर्क में दिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि जो एपी का जो थर्ड टर्म है वो क्या है? 4 है। इस एपी का जो थर्ड टर्म है ना बेटा, वो कितना है? वो 4 है। इस एपी का जो 9th टर्म है ना वो माइनस का 8 है। इस एपी का जो 9th टर्म है ना वो कितना है? वो माइनस का 8 है। इस एपी का जो थर्ड टर्म है वो 4 है, और इस एपी का जो क्या है 9th टर्म है वो माइनस का 8 है। उसने बोला है कि विच टर्म ऑफ एपी इज 0। इस एपी का कौन सा टर्म क्या है? 0 है। तो मैंने ये कह दिया इस एपी का जो एंड टर्म है, इस एपी का जो एंड टर्म है या लास्ट टर्म है वो क्या है? 0। मैंने ऐसा माना है इस एपी का जो एंड टर्म है या लास्ट टर्म है वो 0 है। तो यहां से आपको एन की वैल्यू आएगी, और वो एन की वैल्यू ये बताएगी
कि जो जीरो कि जीरो की पोजीशन क्या है, या जीरो इस ए पे कौन सा टर्म क्या है, जीरो है। तो A3 मैं आपको, ये तो आपको पता ही होगा, मैंने आप लोगों को बताया भी है। A3 की बात कर रहा है, A3 को क्या मैं लिख सकता हूँ, A प्लस 2D। कई बार मैं आपको समझा चुका हूँ इस वाली बात को, इसी बेसिस पर हम क्वेश्चन करेंगे। तो बेसिकली मैं बोलूँ यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या है, मैं आप लोगों के लिए बोलूँ ना बेटा कि हमें AN निकालना, और गौर से देखो ना, हमें, मैंने बोला इस AP में लेट कर लिया कि जो AN टर्म है इस AP का वो क्या है, जीरो है। फॉर्मूला होता है क्या, AN क्या होता है, A प्लस एन माइनस का 1 और क्या D। फॉर्मूला क्या होता है, AN इक्वल्स टू क्या, A प्लस एन माइनस का 1 और क्या D। ठीक है, तो एन टर्म तो मैंने जीरो मान लिया यहाँ पर, मेरे पास क्या, और मुझे एन निकालना है यहाँ पर। अब मेरे पास अननोन क्या है, मेरे पास अननोन ए है, मेरे पास अननोन क्या डी है। तो अननोन ए जो मेरे पास ए है और जो अननोन डी है, वो दो इक्वेशन, इन दो इक्वेशन से क्या होगा, फाइंड आउट होगा। अब समझ में आ गया जो गिवन होता है उसका रोल क्या होता है। ठीक है, तो A3 इक्वल टू 4 दे रखा है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, A3 को लिख सकता हूँ मैं क्या, A प्लस 2D। बताओ किसी बच्चे को डाउट है क्या यहाँ पर, क्या मैं A3 को लिख सकता हूँ A प्लस 2D। ठीक है, इक्वल टू क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। ये तो समझ में आता है। मैं क्या लिखूंगा, A8 निकालना है मुझे, तो आप लोगों के A प्लस 7D क्यों लिखोगे, मैं आपको समझा चुका हूँ। मैं बोलूँ आपसे A हमें 10 निकालना है, तो आप क्या लिखोगे, A प्लस 9D क्यों लिखूंगा, मैं आपको समझा चुका हूँ। यहाँ से कम लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, मैं ये सब समझा चुका हूँ यहाँ पर। तभी तो ये फॉर्मूला आया था आपका, ये वाला फॉर्मूला, तभी तो ये वाला फॉर्मूला है। यदि यहाँ पे एन टर्म की बात करेगा तो यहाँ पे एन माइनस का 1 हो जाएगा। यदि यहाँ पे 10 की बात कर रहा है तो यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 8 की बात करें तो यहाँ पे 7 होगा। मैं आपको समझा चुका हूँ सारी चीजें, ठीक है ना। तो क्या मैं बोला है क्या, A3 लिख सकता हूँ A प्लस 2D, तो A प्लस 2D क्या 4 है, और जो 9 है इसको लिख सकता हूँ मैं क्या, A प्लस 8D, A प्लस 8D वो कितना है मेरे पास, माइनस का 8। तो A प्लस 2D 4 है, और A प्लस 8D क्या है, माइनस का 8 है। और सर ये आया कहां से, A9 को मैंने लिखा A प्लस 8D, A9 को लिखा मैंने A प्लस 8D। अब हम लीनियर इक्वेशन की हेल्प से, ये दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है आपको, हम यहाँ पर क्या है, हम लोग एलिमिनेशन करेंगे यहाँ पर, मतलब क्या, उसकी हेल्प से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से यहाँ पर हम वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे A और D की। एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से हम यहाँ पर A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है मैं आपको सिखा चुका हूँ कई बार, एक बार फिर बता देता हूँ। यहाँ पर जो जो आपकी बेटा जो लास्ट जो नीचे वाली इक्वेशन होती है ना, जो नीचे वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन के हिसाब से हम लोग साइन चेंज करेंगे। तो 8 प्लस का तो माइनस का हो गया, तो 8D प्लस का है तो माइनस का हो गया, 8 माइनस का है तो कैसा हो गया, प्लस का हो गया। बहुत गौर से सुनना, नीचे वाले इक्वेशन के हिसाब से साइन चेंज कर रहा है। A प्लस का है तो माइनस का हो गया, 8D, ये 8D प्लस का है तो माइनस का हो गया, और माइनस का 8 लिखा है तो क्या हो गया, प्लस का हो गया। अब ऊपर एक वाली इक्वेशन के साइन A कैसा है, प्लस का, और ये जो A है वो कैसा है, माइनस का। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। ये यहाँ पर 2D कैसा है, प्लस का, 2D कैसा है, प्लस का, और 8D कैसा है, माइनस का। तो बचा है हमें क्या, माइनस का 6D। कितना बचा, माइनस का 6D। ये 4 कैसा है, प्लस का, 8 कैसा है, प्लस का, तो कितना बच गया, 12 आ गया। ठीक है, तो D कितना आ गया, D आ गया 12 अपॉन में माइनस का 6। तो बताओ D की वैल्यू क्या आ गई, तो D है माइनस का 2 आ गया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, जो D है इसकी जो वैल्यू है वो माइनस का 2 आ गई। तो D की वैल्यू माइनस का 2 आ गई। इस D की वैल्यू को आप या तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो, इस D की वैल्यू को पहली इक्वेशन में, या आप सेकंड इक्वेशन किसी एक इक्वेशन में क्या कर सकते हो, आप पुट कर सकते हो इस D की वैल्यू को पहली इक्वेशन में या सेकंड में। तो मैं कहूंगा पुटिंग क्या, D इन इक्वेशन, किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में। ये कैसे आया, किसी बच्चे को डाउट है फिर पूछ सकते हो एक बार द्वारा, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो बेटा पहली इक्वेशन क्या है, A प्लस 2D इक्वल टू क्या, 4 है। ठीक है, तो A का A लिखा मैंने, प्लस 2 लिखा मैंने, और D की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस का 2, D की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया। तो A प्लस माइनस 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 का 4D इक्वल टू 4, A इक्वल टू क्या, 4 प्लस 4, जो A की वैल्यू है वो कितनी आ गई, वो 8 आ गई। जो A की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 8 आ गई। हमारे पास D की वैल्यू आ गई, हमारे पास A की वैल्यू आ गई। हमें यहाँ पर उसने बोला ये बताओ कि AP का कौन सा टर्म क्या है, जीरो है। AP का कौन सा टर्म जीरो है, तो मैंने कहा इस AP का n टर्म जीरो है, तो AN की जगह रख दिया मैंने, जीरो रख दिया, AN की जगह रख दिया मैंने, जीरो। ठीक है, बताओ A की वैल्यू कितनी है, 8 आ गई,
ठीक है। अब n माइनस का 1 निकालना है n मुझे, और d कितना आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है। जब भी नेगेटिव आए ऑलवेज पुट इन द ब्रैकेट, जब भी नेगेटिव आए ऑलवेज पुट इन द ब्रैकेट, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, ये जो 8 है यहाँ प्लस का है, इधर जाके कैसा हो गया, माइनस का हो गया, तो माइनस का लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर क्या है, माइनस का 2 लिखा मैंने, आगे n माइनस का 1 लिखा हुआ है, कोई बात तो नहीं है भाई। ये जो 8 है प्लस का, जाके माइनस का हो गया। अब ये पीछे लिखूं आगे लिखूं की बात। अब एक तरीका तो आपके पास ये वाला है कि बच्चों को कंफ्यूज होता है कि इसको नीचे ले जाओ तो n, या फिर क्या इसका मल्टीप्लाई कर लो, जो आपको अच्छा लगता है। यदि आप मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो -2 का मल्टीप्लाई n में, तो माइनस का क्या आ गया, 2n आ गया। अब ये माइनस का है, ये यहाँ माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या हो गया 2, और माइनस का इक्वल टू 8 है। ये प्लस का 2, ये प्लस का है 2 यहाँ पर, जाके माइनस का हो गया, तो माइनस का 8 प्लस 2 इक्वल टू क्या, 2n है यहाँ पर। तो यहाँ पे कितना आ गया, 6 इक्वल टू माइनस का 6 इक्वल टू क्या, 2n। क्या सही है, कुछ गड़बड़ी हो रही है कहीं पर? ये बेटा माइनस का है 2n, ये माइनस का 2n है यहाँ पर, याद रखना, माइनस का 2n है यहाँ पे, याद रखना। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, एक बार और कर देता हूँ। ये माइनस का 8 लिखा मैंने, ठीक है। ये क्या है, प्लस का है, इधर आके कैसा हो गया, ये 2 कैसा है, प्लस का, इधर आके कैसा हो गया, माइनस का, इक्वल टू क्या, माइनस का 2n, ये वाला, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस का 10 आ गया, और माइनस का क्या आ गया, 2n आ गया, n से n कट गया, सॉरी इस माइनस से माइनस कट गया। तो अब मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। डाउट है क्या भाई, n की वैल्यू 5 क्यों है, किसी डाउट है कि बच्चे को? बेटा 2n क्या बच गया, 2n बच गया, 2n कितना है, 10 के बराबर है। n कितना हो गया, 10 अपॉन में क्या 2 हो गया, 2 से काटोगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब तो डाउट नहीं है, अब तो डाउट नहीं है, n कितना आ गया, 5 आ गया। बताओ किसी बच्चे को डाउट है यहाँ पर, बताओ किसी बच्चे को डाउट है अभी भी, किसी को डाउट आ रहा है क्या, किसी को डाउट आ रहा है, n कितना आ गया, 5 आ गया। कर लोगे? कोई भी क्वेश्चन बोले यहाँ पर आपके पास वेरिएबल जो है वो क्या है, एक a है और क्या है, एक यहाँ पर d है। तो एक मेरे पास a है, मेरे पास एक क्या है, d है। कैसे भी a और d निकाल लो आप, ठीक है। जो दो इक्वेशन दे रखे हैं इसकी हेल्प से, तो उसने बोला है कि जो कौन सा टर्म AP का 0 है, तो मैं कहूंगा इस AP का जो 5th टर्म है वो क्या है, 0 है। क्वेश्चन ये था, बताओ विच टर्म ऑफ दिस AP 0, इस AP का कौन सा टर्म 0 है, तो मैं ये कह सकता हूं इस AP का 5th टर्म क्या होगा, 0 होगा। क्वेश्चन समझ में आया? उसने बोला था विच टर्म ऑफ द AP इज 0, तो मैंने मान लिया ऐसा कि n टर्म 0 है इस AP का, यहां से मेरे पास n की वैल्यू आ गई, तो मैं ये कहूंगा सर इस AP का जो n जो क्या है 5th टर्म है वो क्या है, 0 है। तो इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूं कि जो A5 है वो क्या है, इस AP का 0 है। जो 5th टर्म है इस AP का वो क्या है, 0 है। किसी बच्चे को यहाँ पर डाउट है तो बता दे प्लीज। मैंने कुछ हालांकि कुछ खास किया नहीं है, बस मैंने इसको ये लिखा है A3 = 4 लिखा हुआ है, तो इसको लिखा मैंने A+2D। ये A9 लिखा हुआ है तो इसको लिखा मैंने A+8D। इसको सॉल्व किया मैंने, D की वैल्यू निकाली यहाँ से, इसको फर्स्ट में पुट कर दिया, A की वैल्यू निकाली मैंने यहाँ पर। अब उसने बोला है कौन सा टर्म 0 है, तो मैंने कहा n टर्म 0 है यहाँ पर, तो मैंने an जो है 0 रखा, A की वैल्यू मेरे पास 8 आ गई, D की वैल्यू माइनस का 2 है, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। किसी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट है तो बताइए प्लीज। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, और सारे क्वेश्चन ना बेसिक है, सारे एक ही तरीके से हो रहे हैं। यदि जिसने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो मुझे लगता नहीं आपको कोई डाउट रहेगा। उसने बोला है कॉमन डिफरेंस, क्या बोला उसने, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आपको D की वैल्यू निकालनी है। तो सर क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन ये है कि जो 17 टर्म है इस AP का वो ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, उसके 10th टर्म से। क्वेश्चन क्या है, बहुत बहुत सुनना, इस AP का जो 17 टर्म है ना, इस AP का जो 17 टर्म है वो क्या है, वो क्या है, ज्यादा है। कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, और किससे ज्यादा है, ये 10 से ज्यादा है। भाई हम मुझे इस स्टेटमेंट को कुछ टीचर्स ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, जो 17 में जो टर्म है ना वो 10th में टर्म से क्या है, 7 ज्यादा है। ये भी बात सही है, लेकिन आया कैसे, मैं आपको एक बार और समझा रहा हूं। तो इसको ना करके पहले मेरी बात सुनो गौर से, चलो मैं काट ही देता हूं। देखो मैंने बोला जो मेरी एज है, मैंने एक लड़का ले लिया राहुल, राहुल एज, मैंने बोला राहुल की जो एज है ना, वो राहुल की जो एज है वो कितनी है, 30 है। जो राहुल है उसकी एज 30 है,
और एक उसका दोस्त है जिसका नाम है क्या, शिवम। और जो शिवम है उसकी जो एज है वो क्या है, 25 है। यदि मुझे दोनों को इक्वल करना है, जो शिवम है उसकी जो एज है वो कितनी है, 25 है। तो मैंने कहा जो राहुल की जो एज है ना, राहुल की जो एज है वो क्या है, 5 कम है किससे, शिवम की एज से। सही कह रहा हूं मैं, गलत कह रहा हूं मैं? मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला आपको कि जो राहुल की जो एज है वो 5 ज्यादा है किससे, शिवम की एज से। राहुल की जो एज है वो 5 ज्यादा है शिवम से। यदि मैं शिवम की एज को राहुल की एज के बराबर रखूंगा तो मैं इसमें क्या कर दूं, प्लस ऐड कर दूं। जो कम होता है उसमें वो चीज हम लोग ऐड कर देते हैं। जो राहुल की जो एज थी ना बेटा, वो 5 मोर देन थी, 5 मोर देन थी शिवम की एज से। तो हम लोग राहुल की एज को और शिवम की एज को इक्वल कब रख सकते हैं, जब मैं शिवम की एज में 5 ऐड कर दूं। सेम ये क्वेश्चन है कि जो 17 टर्म है इस एपी का वो क्या है, 7 ज्यादा है किससे, उसके 10 टर्म से। राहुल की जो एज है ना वो 5 ज्यादा है किससे, शिवम की एज से। तो यदि राहुल की एज 30 है तो शिवम की एज 25 है। तो यदि मैं शिवम की एज में 5 ईयर प्लस कर दूं तो दोनों की एज क्या हो गई, बराबर। सेम यहां पे बोला है। या मैं आपसे ऐसे कहूं कि जो 10 है ना, 10 ये क्या है, 8 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। जो ये 10 है इस 8 से 2 ज्यादा है। यदि इस 8 में मैं 2 प्लस कर दूं तो ये 10 हो गया, ये भी क्या हो गया, 10 हो गया। क्या बोला है मैंने, मैंने ये बोला है कि जो 10 है ना, 10 इस 8 से 2 ज्यादा है। तो जो छोटा होता है ना उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ऐसे ही यहां पर है कि जो 17 टर्म है इस एपी का, जो 17 टर्म है इस एपी का वो क्या है, 10 टर्म से, 10 टर्म से क्या है, 7 ज्यादा है। तो यदि मैं 10 के टर्म में 7 प्लस कर दूंगा तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो गया, इक्वल हो गया। द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स, मतलब ज्यादा किससे, 10 टर्म से। और कितना, 7 ज्यादा। तो जो 17 टर्म है ना, यदि उसको मुझे इस 10 टर्म को 17 टर्म के बराबर लिखना है तो मुझे यहां पर 7 प्लस करना होगा। दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस। जो छोटा होता है ना उसमें प्लस कर दिया करो। मैं ये बोलूं कि जो 10 है ना, 10 इस 8 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो 2 प्लस कर दो। अब ये भी और ये भी दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, सही में आ गया। किस किस को समझ में आया, किस किस को समझ में आया, किस किस को नहीं आया। तो उसने बोला 17 टर्म है इस एपी का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहा हूं मैं कि जो 17 टर्म है इस एपी का, जो 17 टर्म है इस एपी का वो क्या है, उसके 10 टर्म से क्या 7 ज्यादा है। यदि आपको इन दोनों को इक्वल रखना है, यदि आपको इन दोनों को इक्वल रखना है तो आपको 10 में टर्म में 7 क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। द 17 टर्म जो है वो एक्सीड है, ज्यादा है उसके 10 टर्म से। और कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। लाइन समझ में आ गई नहीं आ गई। तो जो छोटा होता है ना उसको यदि इक्वल रखना है आपको तो उसमें 7 प्लस कर देना, या कोई भी चीज प्लस कर देना तो आपके इक्वल आ जाएगा उसके। ठीक है ना, समझ में आ गया कि जो 17 टर्म है उसके 10 टर्म से 7 ज्यादा है। तो 10th वाले में 7 प्लस कर दोगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो गया, इक्वल। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया है तो करवा दो सॉल्व। A17 को क्या लिख सकते हैं, A17 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 16D। ठीक है, A17 लिख सकता हूं क्या, A प्लस 16D। भाई कंफ्यूजन मत करो यार, ऐसे करना है ऐसे कर लो। फॉर्मूला पता ही है आपको, ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस का 1 और डी। A17 की बात कह रहा हूं, मतलब एन की वैल्यू क्या है वो यहाँ पर 17। तो क्या करूंगा, ए प्लस एन कितना है 17 माइनस का 1 और क्या डी। तो ये क्या हो गया, ए प्लस 16D। मतलब कोई दिक्कत है क्या, ए प्लस 17 माइनस का 1 16 वही तो लिखा हुआ है। तो क्या A17 को मैं लिख सकता हूँ क्या, ए प्लस 16D। मैं आपको एक बात दुआ बता दिया यहाँ पर, डाउट है, एन कितना है 17 है, 17 से 1 माइनस करूंगा तो 16 बचेगा। ठीक है ना, इतना समझ में आता है, इतना समझ में आता है। आई इक्वल टू है, इक्वल टू लगा दिया। A10 को क्या लिख सकता हूँ,
a प्लस 9b, ठीक है, और प्लस में क्या 7। किसी को डाउट, परेशानी, दिक्कत? ठीक है बेटा, a से a कैंसिल आउट हो गया, a से a कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू में आप जानते हैं आप लोग 16d इक्वल टू क्या है 9d प्लस 7 बच गया यहाँ पर, d ये प्लस का इधर के माइनस का हो गया, 16d माइनस का 9d इक्वल टू 7 आ गया यहाँ पर, तो कितना बचा, तो 7d इक्वल टू क्या 7 आ गया, d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू 1 आ गई। तो बताओ क्वेश्चन कोई टफ था क्या? क्वेश्चन बहुत इजी था, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, स्टेटमेंट समझ में आ रही है। जो चीज ज्यादा होती है ना तो छोटे वाले में प्लस कर दो, छोटे वाले में, किसमें, छोटे वाले में। तो जो 17 टर्म था वो 17 टर्म को और 10 टर्म को इक्वल दिखाना है, तो 10 में हम लोग क्या कर देंगे 7 प्लस कर देंगे, तो इस टाइप की इक्वेशन फ्रेम हो जाएगी। डाउट किसी को क्वेश्चन में 10 में? ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है भाई? आइए क्वेश्चन नंबर 11, सेम दे रखा है, सेम जो क्वेश्चन नंबर 10 था ना, सेम यहाँ पे क्या था, एक्सीड, मतलब जो 17 टर्म है वो बड़ा है किससे, 10 टर्म से, और कितना बड़ा है 7 बड़ा है। जो 17 टर्म है वो बड़ा है किससे, 10 टर्म से, कितना 7, तो इसमें 7 प्लस कर दिया, तो ये वाला भी और ये वाला भी दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अगेन यहाँ क्या लिखा है कि क्वेश्चन में जो 11 है वो क्या है, कौन कौन करेगा इसको पहले बताओ। चलो पहले आप इसको करो, फिर मैं आप देखूंगा आंसर क्या आ रहा है। आप लोग करो इस क्वेश्चन को, पहले आप लोग करें, बताओ आंसर क्या है, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। बताओ क्वेश्चन पढ़ दूं क्या आप लोगों के लिए, मैं क्वेश्चन पढ़ दूं क्या? क्वेश्चन ये है, विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 50 टर्म। एपी का कौन सा जो टर्म है, इस एपी का कौन सा जो टर्म है, इस एपी का कौन सा जो टर्म है वो 132 से, ठीक है, 122 क्या ज्यादा है उसके 54 टर्म से। इस एपी का कौन सा टर्म क्या है, 54 टर्म से 132 ज्यादा है। तो मैं कहूंगा कि इस एपी का जो nthमा टर्म है ना, इस एपी का जो बेटा क्या, इस एपी का जो nthमा टर्म है ना, ये nthमा टर्म है वो 132 ज्यादा है उसके 54 टर्म से। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला यहाँ पर? क्वेश्चन ये, विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का कौन सा ऐसा टर्म है विल 132 मोर देन इज 54 टर्म। इस एपी का कौन सा ऐसा टर्म है जो 54 टर्म से 132 ज्यादा है। इस एपी का कौन सा ऐसा टर्म है जो 54 टर्म से 132 ज्यादा है। तो मैंने कहा भाई उसका जो एन टर्म है, इसका जो एन टर्म है, इस एपी का जो एन टर्म है वो उसके 54 टर्म से 132 ज्यादा है। इस स्टेटमेंट में किसी बच्चे को डाउट है बताओ, इसको सॉल्व करो जल्दी, बताओ एन की वैल्यू क्या आ रही है, बताओ एन की वैल्यू क्या आ रही है, ये आप लोग सॉल्व करेंगे पहले, बताओ एन की वैल्यू क्या आ रही है, जल्दी बताओ। स्टेटमेंट समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, किस किस को दिखाई दे रहा है अच्छी तरह से, किस किस को सुनाई दे रहा है अच्छी तरह से, बोरिंग तो नहीं हो रहे, बोर तो नहीं हो रहे भाई, मैथ्स तो एक सब्जेक्ट है, बोर होते ही नहीं है बच्चे उसमें, बोर तो नहीं हो रहे हैं भाई। बताओ किस किस को समझ में आ रहा है, जल्दी जल्दी करेंगे, बताओ एन की वैल्यू क्या आ गई, एन की वैल्यू क्या आ गई बोलो जल्दी, करें करें बेटा, बस आपको कर तो हर बच्चा देगा, बस जिसको ये पहला स्टेटमेंट समझ में आता है, जिस बच्चे को जो पहला स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का कौन सा ऐसा टर्म है। तो मैंने कहा इस एपी का जो nthमा टर्म है उसके 54 टर्म से 132 ज्यादा है। तो मैंने कहा इस एपी का जो nthमा टर्म है उसके 54 टर्म से, उसके 54 टर्म से 132 ज्यादा है। इस स्टेटमेंट में यदि किसी बच्चे को डाउट है तो मुझसे पूछो। क्वेश्चन खत्म हो गया यहीं पर, क्वेश्चन खत्म हो गया यहीं पर, ठीक है। किस किस को डाउट है यहाँ पर, किस किस बच्चे को डाउट है यहाँ पर बोलो जल्दी। उसे बोला है विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का कौन सा ऐसा टर्म है जो उसके 54 टर्म से 132 ज्यादा है, उसके 54 टर्म से 132 ज्यादा है। तो मैंने कहा इस एपी का जो nthमा टर्म है उसके 54 टर्म से क्या 132 ज्यादा है, ठीक है ना।
इसका जो 50 nthमा जो टर्म है, इस एपी का जो nthमा टर्म है उसके 54 टर्म से 132 ज्यादा है। ठीक है, तो बताओ an क्या होता है, an क्या होता है बताओ जल्दी। तो an होता है सर a प्लस n माइनस का 1 और क्या d। ठीक है, और बताओ 52 के लिए क्या लिख सकता हूँ, जो a52 है उसको क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 53d। ये क्यों आया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है भाई। फॉर्मूला क्या होता है बार बार बताना पड़ेगा, क्या बेटा, a प्लस एन माइनस का 1 और क्या d। तो n की वैल्यू क्या है 54 है ना, a 54 निकालना है, तो क्या हो गया a प्लस 54 माइनस का d, कितना आ गया a प्लस 53d। 54 माइनस 1 कितना होता है 53, ये आ गया। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है, तो बताओ कैसे करोगे, a प्लस 53d और प्लस में कितना, प्लस में कितना 132, प्लस में कितना 132। ठीक है, ठीक है, किसी बच्चे को यहां पर डाउट, किसी बच्चे को यहां पर डाउट। अब आप कहोगे सर आपने डायरेक्ट लिख दिया, भाई हमें यहाँ पर एपी गिवन है, इस एपी का हमें यहाँ एपी गिवन है, इस एपी का हमें यहाँ क्या कर रहा है, हमें इस एपी का कॉमन डिफरेंस पता है, हमें इस एपी का फर्स्ट टर्म पता है, तो आप निकाल सकते हो। बताओ यहाँ फर्स्ट टर्म क्या होगा इस एपी का, बताओ इस एपी का यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, तो इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर वो कितना है, जो ए की वैल्यू है यहाँ पर वो 3 है। बताओ कॉमन डिफरेंस क्या होगा इस एपी का, तो डी होगा 50, 15 माइनस का 3, 15 माइनस का क्या 3, कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस तो कितना आ गया 12 आ गया। हालांकि ए की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है आपको, आपको पता है ना कि ए से क्या हो रहा है कैंसिल आउट हो रहा है, ए से क्या हो रहा है कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ बच गया n माइनस का 1, n माइनस का 1। बताओ मेरे पास d कितना है 12, मेरे पास d कितना है 12। ठीक है, और इक्वल्स टू बताओ ये कितना बचा, या ये कितना बचा 53, 53। बताओ मेरे पास d कितना है 12, d कितना है 12 प्लस में क्या 132। किसी बच्चे को इस लाइन में डाउट है मैंने क्या किया है, किसी बच्चे को इस लाइन में डाउट है मैंने क्या किया है, मैंने कुछ नहीं किया, जो स्टेटमेंट बोला था यहाँ सही में आता है, फिर मैंने इसको खोल दिया यहाँ पर, तो एन ए इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, ए 54 था ए प्लस 53d और 132। इस यहाँ पर भी ए था यहाँ पर भी ए है, इस ए से ये कैंसिल आउट हो गया, और इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 3 है, इस एपी का जो आपके पास डी है वो 15 माइनस का 3 डालेंगे तो 12 आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ पर सिर्फ डी की वैल्यू पुट की है, मैंने यहाँ पर सिर्फ डी की वैल्यू पुट करी है, इतना सही में आता है। तो मतलब इस ये क्या लिखा है 12 लिखा हुआ है n माइनस का 1 और इंटू कितना 12 लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना, डी कितना है 12, 12 लिख दिया, 53 53 इंटू 12 प्लस ये, तो इस 12 का मल्टीप्लाई n में तो 12n हो गया, इस 12 का मल्टीप्लाई 1 में तो माइनस का 12 हो गया। आप 53 इंटू 12 करो तो 12 3 से कितना होता है 36, 12 5 का कितना होता है 12 5 जा 60 प्लस 3, ये हो गया आपका। ठीक है, और प्लस में कितना 132। किसी बच्चे को यहाँ पर डाउट है, किसी बच्चे को डाउट है यहाँ पर, ठीक है करवाओ सॉल्व। बताओ ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 6 प्लस 2 8 हो गया, और 3 प्लस 3 6 हो गया, और ये 7 7 68 हो गया। ठीक है, 12n इक्वल्स टू 12n माइनस का 12 इक्वल्स टू 368, 12n माइनस का 12 इक्वल्स टू 768। ठीक है, तो 12n लिखा मैंने यहाँ पर 768, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, तो 12n इक्वल्स टू कितना हो गया करवा दो, कितना हो गया ये कितना हो गया 780। ठीक है, कितना हो गया 780, 768 में 12 प्लस करोगे कितना आ गया 10 आ गया, 6 प्लस 7 आ गया 8 आ गया सॉरी, और ये कितना आ गया 7 780, इतना आ गया, निकालो n की वैल्यू, तो यहाँ करवाओ, तो 12n इक्वल्स टू क्या 768। क्या सही आ रहा है, कहीं गड़बड़ी हो रही है क्या, कहीं गड़बड़ी हो रही है बताओ जल्दी, करो करवाओ, ये बच्चा करें, ये माइनस का था इधर प्लस का हो गया। ठीक है ना बेटा, तो n इक्वल्स टू क्या आ गया 7 6 कितना 80, कितना हो गया 7 क्या 80,
एन कितना आ गया 780 अपन में क्या 12, 780 अपन में क्या 12 डिवाइड करो कितना हो गया 12 5 जा 60, 12 6 जा, अरे यार डिवाइड करना नहीं आता इन लोग, तो डिवाइड कितना हो गया 12 6 जा 72 और 12 5 जा, ये आ गया। एन कितना आ गया 65, एन कितना आ गया 65। किस किस को डाउट है यहाँ पर, किस किस को डाउट है यहाँ पर, क्वेश्चन समझ में आ गया सब लोगों को। इसे बोला था यहाँ पर कि विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन 54। इस एपी का कौन सा ऐसा टर्म है, इस एपी का कौन सा ऐसा टर्म है जो उसके 54 टर्म से 132 ज्यादा है। इस एपी का ऐसा कौन सा टर्म है जो उसके 54 टर्म से 132 ज्यादा है। तो मैंने कहा इस एपी का जो nthमा टर्म है उसके 54 टर्म से 132 ज्यादा है। इस एपी का जो nthमा टर्म है उसके 54 टर्म से 132 ज्यादा है। तो an क्या होता है a प्लस एन माइनस का 1d, ए 54 क्या होता है a प्लस 33d, 54 क्या होता है a प्लस 53d और प्लस 132। इस a से a कैंसिल आउट हो गया। इस AP का फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, इस AP का जो d है वो क्या आ गया 12 आ गया, ठीक है। तो बचा n माइनस का 1, d की वैल्यू 12 लिख दी मैंने यहाँ पर, 53 लिखा मैंने और d की वैल्यू 12 है यहाँ पर। इसको इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके आपका आंसर है 65। इस AP का 65 वाला टर्म जो है वो कितना है 54 टर्म से 132 ज्यादा है। इस AP का 65 वाला जो टर्म है, इस AP का 65 वाला जो टर्म है, इस AP का 65 वाला जो टर्म है, 65th जो टर्म है उसके 54 टर्म से 132 ज्यादा है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। आइए 12th क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आप सभी को डाउट नहीं होगा। हालांकि एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन अपने आप में अच्छे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो पहले बहुत गौर से सुनना मेरी बात, फिर आप लोग करके दिखाएंगे मुझे यहाँ पर कि 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। मेरे पास 2 APs हैं जिनका सेम कॉमन डिफरेंस है। मैंने क्या बोला है, मेरे पास 2 AP है, एक AP मैंने ये मान लिया, एक AP को मैंने यहां मान लिया। मेरे पास दो AP गिवन है, मेरे पास 2 AP है, उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, वो सेम है। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो भी D है, इस AP का कॉमन डिफरेंस भी क्या है, D है। मेरे पास 2 APs है और इन 2 APs का सेम कॉमन डिफरेंस है, इसका मतलब है इसका भी कॉमन डिफरेंस D है और इस AP का भी कॉमन डिफरेंस D है। The difference between their 100 terms is 100। उसने वो ये बोला है कि इन दो APs के 100 ना टर्म के, इस APs के 100 वाला जो टर्म है उसका जो डिफरेंस है वो कितना है, वो क्या है 100 है। इस दोनों APs का जो 100 वाला टर्म है उसका जो डिफरेंस है वो 100 है। तो उसने बोला उसके 1000 टर्म का डिफरेंस क्या हुआ ये बताना है। क्वेश्चन समझ में आया आप सभी को। क्वेश्चन ये है, हमारे पास 2 AP है, इन 2 AP का सेम कॉमन डिफरेंस है। मेरे पास 2 AP है, इन 2 AP का सेम कॉमन डिफरेंस है और उसने बोला जो दोनों AP का जो 100 वाला टर्म है, इन दोनों AP के जो 100 वाला टर्म का जो डिफरेंस है, इन दोनों APs का जो 100 वाला जो टर्म है उनका जो डिफरेंस है वो कितना है 100 है। तो बताओ उसके 1000 टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ठीक है। उसके 1000 टर्म का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो यदि इस AP का डिफरेंस D है, इस AP का भी डिफरेंस D है, तो इसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो A1 मान लिया, इस AP का जो फर्स्ट टर्म है इसको मैंने A2 मान लिया। बहुत गौर से सुनना बेटा, बहुत गौर से सुन तभी समझ में आएगा, ठीक है। इस AP का n टर्म क्या होगा, इस AP का n टर्म क्या होगा, इस AP का n टर्म क्या होगा, तो n टर्म होता है an इक्वल्स टू क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या हो गया यहाँ पर A1 और यहाँ पे क्या होगा n माइनस का जो 1 है वो D हो गया। इस AP का n टर्म क्या होगा, तो आप लोगों सर an क्या हो गया A2 और प्लस में क्या n माइनस का 1 और क्या D। ये A2 क्या है फर्स्ट टर्म है AP का, ये A1 क्या है इसका टर्म का फर्स्ट टर्म है AP का। उसने बात करी है डिफरेंस, किसकी बात करी है उसने
100 में टर्म की डिफरेंस की बात करी है उसने उसने 100 में टर्म की डिफरेंस की बात करी है उसने यहाँ पर। तो इस एपी का भी 100 वाला टर्म निकाला मैंने, तो क्या होगा A1 प्लस 100 माइनस का 1 और क्या D। तो क्या लिखेंगे इसको, इस एपी का जो 100 में जो टर्म है वो कितना हो गया A प्लस 100 माइनस का 1 99D। तो ये A नहीं होगा A1 होगा यहाँ पर। इतना लिखने की जरूरत नहीं थी आपको, हम लोग जानते हैं इस एपी का n टर्म ये है, तो 100 में टर्म क्या होगा, तो A प्लस ये क्या हो गया 100 टर्म क्या होगा इसका बेटा 100 टर्म क्या हो गया, तो 100 टर्म हो गया इसका 100 टर्म हो गया क्या A प्लस A1 प्लस 99D। इस AP का भी 100 पर टर्म की बात करूं मैं तो वो क्या होगा यहाँ पर, वो होगा सर क्या A2 प्लस 99D। डाउट तो नहीं है कैसे आया, देखो ये समझाया। यदि an टर्म ये है उसका तो 100 टर्म क्या होगा A1 प्लस 100 माइनस का 1, तो डायरेक्टली निकाल लो कितना आ गया, तो ये आ गया कितना आ गया ये आ गया A100 कितना आ गया A1 प्लस 99D। इस AP का जो ये दूसरा जो AP है इसका 100 टर्म क्या आ गया, तो आ गया A2 प्लस 99D। अब उसने बोला उन दोनों APs का क्या डिफरेंस, तो हम लोग डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस कितना गिवन है यहाँ पर, जो डिफरेंस है वो 100 है। तो इस AP का और इस AP का डिफरेंस तो A1 प्लस 99D और क्या यहाँ पर माइनस का क्या, मैं इसे दूं क्या आप लोगों के लिए, जो पहला AP है इसका जो 100 टर्म है और जो दूसरा जो AP है इसका जो 100 का टर्म है इसका जो डिफरेंस है वो 100 है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्या है गिवन है, ये क्या है यहाँ पर गिवन है यहाँ पर। तो इस AP का 100 टर्म के लिख सकता हूं मैं क्या A1 प्लस क्या 99D। इस AP के 100 टर्म लिख सकता हूं मैं, ये लिखा क्या लिखा है A2 प्लस में क्या 99D, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है दोनों AP का। इक्वल टू कितना है 100, ब्रैकेट खोलो तो A1 प्लस 99D माइनस ठीक है A2 और ये क्या होगा माइनस का क्या 99 माइनस क्या हो गया, ये माइनस का है ना बेटा, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस अगेन क्या 99D इक्वल टू कितना आ गया 100 आ गया। तो यहाँ पर जो 99D है इस 99D से कट गया तो क्या बचा, तो बचा आपके पास क्या A1 माइनस का A2 कितना हो गया 100 हो गया। हमें कुछ यहाँ से मिला, हमें यहाँ से कुछ मिला। किस किस बच्चे को डाउट है, किस किस को परेशानी आ रही है इस क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन था आपके हिसाब से, बताओ किस किस को डाउट है। ठीक है पहले करा देता हूं पूरा। A1 माइनस का A2 का जो डिफरेंस है वो 100 आ गया, उसने बोला है डिफरेंस निकालना उसके 1000 टर्म का, आपको डिफरेंस निकालना उसके 1000 में टर्म का। तो मैं कहूंगा जो पहला AP है उसका जो 1000 टर्म होगा बताओ वो क्या होगा, पहले AP का 1000 टर्म और दूसरे AP का भी क्या 1000 टर्म, दूसरे AP का भी क्या 1000 टर्म, उसको कैपिटल में लिख सकते हो आप चाहो तो। इस AP के 1000 टर्म निकालो और इस AP का 1000 टर्म निकालो, कैपिटल में जो लिखा है मैंने 1000 टर्म, तो क्या होगा A प्लस इसका डिफरेंस इसका क्या है, इस AP का 1000 टर्म और इस AP का 1000 टर्म, तो इसका जो डिफरेंस था दोनों का वो सेम D था, दोनों AP का जो डिफरेंस था वो क्या था D था यहाँ पर, और इसका फर्स्ट टर्म A1 था इसका सेकंड टर्म A2 था यहाँ पर, मैंने ये माना था। ठीक है ना, तो मैं बोलूंगा क्या बन गया इसका, तो इसका बन गया 1000 टर्म A प्लस 999D। इस AP का 1000 टर्म क्या होगा A2 और प्लस में क्या 999D। डाउट तो नहीं है, क्योंकि सर इस AP का इन दोनों AP का D क्या है सेम, इन दोनों AP का D क्या है सेम, और इन दोनों EP का D क्या है सेम, इन दोनों EP का जो D है वो सेम है। इस लाइन में किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है। उसने बोला है क्या, उसने बोला है क्या उसके 1000 टर्म्स का डिफरेंस, उनके 1000 टर्म का डिफरेंस, तो मैं निकालूंगा क्या पहली AP के 1000 टर्म और दूसरी AP के 1000 टर्म का डिफरेंस पूछा है उसने, तो करवा दो जरा, कैसे करेंगे करवाओ। पहली AP कितना है A1 प्लस 999D, ठीक है पहला हो गया, और इसका कितना है A2 प्लस 999D। सही में आ गया, निकालना है डिफरेंस निकलवाओ, डिफरेंस निकाल लो, ब्रैकेट खोलो A1 हो गया प्लस क्या 999D, ये माइनस का है तो ये प्लस का क्या हो गया माइनस का हो गया,
ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस का हो गया, तो 999 और क्या डी। ठीक है, इस 99 से कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया A1 माइनस में क्या A2। और आप देखो यहाँ पर जो A1 A2 की जो वैल्यू आ रही थी वो कितनी आ रही है, 100 आ रही है। इसका मतलब हो गया इस A1 A2 लिख देता हूँ, A1 माइनस का जो A2 है इसकी वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गई। तो इस AP के जो 1000 टर्म है, 1000 टर्म का जो डिफरेंस होगा, 1000 टर्म का जो डिफरेंस है, ठीक है, 1000 टर्म का जो डिफरेंस है तो वो कितना आ रहा है, वो भी कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। क्वेश्चन किस किस को समझ में आया है? क्वेश्चन था बेटा मेरे पास, यहां मेरे पास दो एपीज गिवन थी, एक एपी ये हो गई, एक एपी ये हो गई। इन दो एपीज में सेम कॉमन डिफरेंस है, इन एपीज में सेम कॉमन डिफरेंस है, मैंने यहां लिखा भी है डी और क्या डी, लेकिन उसके जो डिफरेंस है इसका 100 में टर्म का डिफरेंस है वो 100 है। तो इस एपी का इस कॉमन डिफरेंस डी है, इस एपी का कॉमन डिफरेंस डी है, तो फर्स्ट टर्म मैंने इसका A1 मान लिया, इसका फर्स्ट टर्म मैंने A2 मान लिया। तो इस पहली वाली जो एपी है उसका जो एन टर्म ये होगा एंड इसका एन टर्म ये होगा, तो मैंने निकाला है इसका 100 में टर्म। 100 क्यों निकाला, क्योंकि डिफरेंस गिवन है यहाँ पर, 100 में टर्म का डिफरेंस गिवन है आपको, 100 में टर्म का डिफरेंस गिवन है जो कितना है 100 है। तो इस एपी का 100 में टर्म होगा A1 प्लस 99D, इस एपी के 100 में टर्म होगा A2 प्लस 99D। अब उसमें बोला जो डिफरेंस है वो कितना है 100 है, तो मैंने भी लिखा इस एपी के जो ये मुझे गिवन है, ये डाटा जो है मुझे गिवन है, तो A100 पहली एपी का माइनस A100 दूसरी एपी का, जो 100 गिवन है मुझे यहाँ पर ये गिवन है। तो पहली एपी का 100 टर्म कितना होगा A1 प्लस 99D, दूसरी एपी का 100 टर्म कितना होगा A2 प्लस 99D इक्वल्स टू 100। जब मैंने इसको ब्रैकेट को खोला तो A1 99D और A2 99D, इस 99 से 99 कट गया, तो A1 माइनस का A2 की वैल्यू आ गई 100, A1 माइनस A2 की वैल्यू आ गई 100। अब उसको बोला है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, उसके 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना है मुझे यहाँ पर। तो मैंने कहा जो पहली एपी है इसका जो 1000 टर्म होगा वो होगा A1 प्लस 999D, जो दूसरी एपी है मेरे पास, इस दूसरी एपी का जो 1000 टर्म है इसका जो डिफरेंस है वो क्या है A2 प्लस 999D। तो अब इनका मैंने डिफरेंस निकाला, इनका मैंने क्या निकाला, डिफरेंस निकाला, पहली एपी के 1000 टर्म का और दूसरी एपी के 1000 टर्म का। तो पहली एपी के 1000 टर्म क्या है A1 प्लस 999D, दूसरी एपी 1000 टर्म है A2 प्लस 999D। ब्रैकेट को खोल दिया मैंने, ये माइनस का था यहाँ पे साइन, तो साइन इंटरचेंज हो गया अंदर वाले, तो ये प्लस का माइनस का हो गया, प्लस का माइनस का हो गया, 999 से 999D कट गया, तो A2 माइनस A1 बच गया। और मैंने देखा है A2 माइनस A1 की जो वैल्यू थी यहाँ पर 100 आ रही है, इसका मतलब ये हो गया ये जो वैल्यू है ये भी किसके बराबर आ गई, 100 के बराबर आ गई। और ये जो था ना ये क्या था, ये था उसके डिफरेंस, 1000 टर्म का डिफरेंस। इसका मतलब ये हो गया इस एपी के जो 1000 टर्म का डिफरेंस भी क्या है 100 है। इस एपी के 100 में टर्म तो 100 गिवन था, लेकिन हमने निकाला इस एपी के 1000 टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो कितना है 100 आ गया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। यदि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो एक बार दोबारा से रिकैप करके देखना, अच्छी तरह से समझ में आएगा आपको। ठीक है बच्चे, ठीक है भाई, ठीक है, चलो इस क्वेश्चन करते हैं। तो ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ का, सेकंड लास्ट, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आप लोगों ने करा होगा। उसने बोला है क्या, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। आपको ये बताना है कितने 3 डिजिट नंबर होते हैं जो 7 से क्या है डिविजिबल है। इस टाइप ऑफ सेम क्वेश्चन आगे आपका ये वाला कि हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, 10 से लेके 250 तक कितने नंबर होंगे जो 4 के मल्टीपल होंगे, 10 से लेके 54 तक कितने नंबर होंगे जो 4 के मल्टीपल होंगे। या फिर ये क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, कितने 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, कितने 3 डिजिट नंबर है जो 5 से डिविजिबल है, जो 2 से डिविजिबल है, जो 3 से डिविजिबल है। तो कर लोगे सेम टाइप क्वेश्चन को, कर लोगे। तो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है, तो सबसे पहले मेरे पास जो पहला 3 डिजिट नंबर होता है वो क्या होता है बेटा, वो 100 होता है।
मेरे पास सबसे पहला जो 3 डिजिट नंबर है वो 100 है, लेकिन क्या जो पहला नंबर है 100 क्या ये 7 से डिविजिबल है? हमें यहाँ पर वो नंबर लिखने जो 7 से क्या है डिविजिबल। तो मेरे पास जो फर्स्ट डिजिट नंबर है वो 100 है, और मेरे पास जो लास्ट 3 डिजिट नंबर है वो क्या है 999 है। मेरे पास जो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है वो 100 है, और मेरे पास जो लास्ट 3 डिजिट नंबर है वो 999 है। क्या जो 100 है वो 7 से डिविजिबल है? उसने बोला डिविजिबल है 7, क्या ये 7 से डिविजिबल है? तो हम उसके लिए हमें तो डिवाइड करना पड़ेगा, वो नंबर निकालना पड़ेगा जो 7 से क्या है डिविजिबल है। तो जब मैं 7 बन जा 7 किया मैंने यहाँ पर, तो कितना बच गया 3 बच गया। अगेन 7 4 28 होता है, इसका मतलब क्या हमें यहाँ पर 2 माइनस करना है। इस 100 से 2 माइनस जब मैं करूंगा यहाँ पर तो 98 आ गया। तो 98 तो 2 डिजिट नंबर होता है, 3 डिजिट नंबर तो नहीं होता है, इसका मतलब माइनस तो नहीं करूंगा मैं। तो जब मैं 2 माइनस नहीं करूंगा तो भाई 7 बना किसे 7 आए 2 प्लस 5 करके बनाए। तो यदि मुझे 2 माइनस नहीं करना, 2 माइनस क्यों नहीं करना बेटा, यदि मैं 2 माइनस कर दूंगा इस 100 से तो ये 98 आ गया। 98 तो 2 डिजिट नंबर होता है, जो 98 होता है वो 2 डिजिट नंबर होता है। तो इसका मतलब यदि मैं 2 माइनस नहीं करूंगा तो क्या मैं 5 प्लस करूंगा? हाँ मैं 5 प्लस करूंगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? या तो आप डायरेक्टली डिवाइड कर लीजिए, भाई आप लोग डायरेक्टली डिवाइड कर चेक कर लो। तो 100 लिखा हुआ है, मैंने 102 लिखा, ऐसा कर लो डायरेक्टली। हाँ 7 जा 7, 3 बच गया, और यहाँ पे क्या 7 4 28, क्या बच गया यहाँ पर 4 बच गया 4। एक तरीका तो ऐसा है कि सर ये भी नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा है ना, तो हमने क्या किया फिर हमने चेक किया दोबारा से। हमने चेक किया किससे किससे चेक किया मैंने 7 को 105 से, किससे 105 से। तो 7 बन जा 7, ठीक है ये आ गया, और 7 5 35 कितना आ गया 35 आ रहा है, मतलब डिविजिबल है। तो जो पहला नंबर है वो कितना है वो 105 है। एक तरीका है 100 चेक करो, फिर 101 चेक करो, 2 चेक करो, 3 चेक करो, 100 या तो ऐसे कर लो। ऐसे समझना है तो यहाँ पे देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अब मैं 2 माइनस कर नहीं सकता, 2 माइनस करूंगा तो 2 डिजिट का नंबर आ जाएगा। जब मैं इसमें 2 माइनस करूंगा तो 2 डिजिट का नंबर आ जाएगा, जो मुझे चाहिए नहीं यहाँ पर। तो इसका मतलब वो बना किससे 2 और 5 से बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या है इस 100 में हम लोग क्या करेंगे 5 प्लस करेंगे। फिर सही में आ गया नहीं आ गया भाई, 2 ही तो बचा है, इस 2 में प्लस 5 कर दूं, ये 2 क्या बन गया, ये 2 7 बन गया। ऐसे भी आप सोच सकते हो, ठीक है। या तो ऐसे सोच लो आप लोग, या फिर डायरेक्टली क्या कर लो आप लोग डिवाइड, क्या कर लो डायरेक्टली डिवाइड कर लो आप, तब भी आपका हो जाएगा जैसे मैंने किया है। पहले 100 चेक करो 100 का, फिर 101 का चेक करो, फिर 102 का चेक करो, फिर 103 का चेक करो, फिर 104 का चेक करो, फिर 105 का चेक करो। ऐसे ऐसे करके लगातार क्या करो चेक करो, जो डिविजन होगा वही फर्स्ट नंबर है। तो यहाँ पर मेरे पास जो 105 है, यहाँ पर मेरे पास जो 105 है वो पहला ऐसा नंबर है जो 7 से क्या है डिविजिबल है। पहला ऐसा नंबर जो 7 से डिविजिबल है। 7 के डिविजिबल चाहिए मतलब 7 के मल्टीपल चाहिए। यदि पहला नंबर 105 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, इस 105 में 7 प्लस कर लो तो कितना हो गया 112 हो गया। ठीक है, क्या बोला मैंने, समझ में आया क्या बोला मैंने ये बोला बेटा कि पहला नंबर 105 आ गया जो 7 से डिविजिबल है। तो यदि आपको नेक्स्ट नंबर चाहिए तो उसमें 7 प्लस कर लो, जो वो क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, हालांकि एक बहुत है। अब बताओ नेक्स्ट लास्ट नंबर क्या है भाई। आप यदि एपी बना रहे हो तो पहला नंबर पता है आपको, तो लास्ट भी करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा, लास्ट भी बताना पड़ेगा आपको लास्ट। तो क्या ये 999 जो है, क्या बेटा जो 999 है क्या ये 7 से डिविजिबल है? क्या ये 999 जो है 7 से डिविजिबल है? तो मैं आप लोगों को लिखा है, आपको ये नहीं लिखना, ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिखा है, समझाने के लिए। तो फिर कैसे करेंगे सर, जो 999 लिखा मैंने 999 इसको मैंने डिवाइड किया 7 से, तो 7 बन गया 7, 2 बच गया, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 1 बच गया, अगेन 7 2 जा 14, 7 2 जा कितना 14, कितना बच गया यहाँ पर 5 बच गया। इसका मतलब है 5 बच गया। इस 999 से मैं 5 माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा 994 आ गया। तो जो 994 होगा वो क्या होगा, वो 7 से डिविजिबल होगा लास्ट 3 डिजिट नंबर। ये लास्ट 3 डिजिट नंबर आ गया। या तो ऐसे कर लो जो मैं करा रहा हूं आप लोगों को, या तो ऐसे कर लो जो मैं करा रहा हूं, अदरवाइज तरीका क्या है मेरे पास, जो 994 है ना आप लगातार चेक कर लो। मैंने क्या किया,
मैंने ये ले लिया, ये मेरे पास लास्ट 3 डिजिट नंबर है, लेकिन जो लास्ट 3 डिजिट नंबर है वो 7 से डिविजिबल नहीं है। तो हम कैसे करेंगे, या तो डिवाइड कर लो, डिवाइड करने के बाद 5 रिमाइंडर आ गया, तो इसको मैं 5 माइनस कर दूंगा तो नंबर छोटा आ गया, यहाँ पर 994 आ गया। ठीक है, ऐसे नहीं करना है आपको, ऐसे नहीं करना आपको, तो आप डायरेक्टली चेक कर लो। क्या कर लो भाई आप लोग, चेक कर लो। चेक कैसे करेंगे सर, चेक कैसे करेंगे, जैसे 998 का करो पहले, फिर 997 का करो डिवाइड, डिवाइड करने कह रहा हूँ, जो डिविजन हो जाएगा वो उससे डिविजन होगा। जैसे मैं 99 क्या 4 ले लिया, ठीक है, ऐसे किया मैं 7 से करो डिवाइड, तो 7 बन जा गया 7, 2 बच गया, 7 4 कितना 28, ठीक है 1 बच गया, और 7 2 14 डिविजन हो रहा है। तो ये जो नंबर है ये लास्ट 3 डिजिट नंबर है, जो क्या है 7 से क्या है डिविजिबल है। तो आपको क्या लेना है, वो नंबर लेना है शुरुआत के जो 7 से डिविजिबल है, और लास्ट का आपको लेना है 3 डिजिट नंबर, यहाँ लिखा हुआ है 3 डिजिट नंबर जो 7 से क्या है डिविजिबल है। ठीक है, तो अब मेरे पास, ये तो मैंने आपके लिए लिखा था समझाने के लिए, ये कुछ नहीं है, ये फर्स्ट 3 डिजिट नंबर था और ये लास्ट 3 डिजिट नंबर है, लेकिन ये जो नंबर्स है वो 7 से क्या है डिविजिबल है। यदि यहाँ 9 होता तो हम लोग 9 का चेक करते, यदि यहाँ 11 होता तो मैं यहाँ पर 11 का चेक करता। ठीक है, कर पाऊं, तो मेरे पास इस एपी का पहला नंबर क्या है, मैंने एपी फॉर्म करी है अभी, फर्स्ट टर्म क्या है तो 105 है, इस एपी का फर्स्ट टर्म 105 है। इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है, क्योंकि 7 से डिविजन है, तो इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा 7 होगा। क्या होगा 7। हाउ मेनी टर्म्स की बात कर रहा है, तो हमें n की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। इस एपी का जो nthवा टर्म है, इस एपी का जो nthवा टर्म है वो यहाँ पर ये आ गया, तो यहाँ पर nthवा टर्म मतलब लास्ट टर्म कितना है इस एपी का बेटा, जो लास्ट टर्म है वो 994 आ गया, 994 आ गया। ठीक है, आपको n की वैल्यू निकालनी है, आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताओ, तो an क्या होता है बोलो, तो होता है a प्लस n माइनस का 1 और क्या d। ठीक है, तो an कितना रखा है आपके पास 994, an कितना है 994, a कितना है मेरे पास 105। ठीक है, n मुझे निकालना है यहाँ पर, बताओ मेरे पास d कितना है, d कितना है 7, d कितना है 7। डाउट है, आइए ये प्लस का यहाँ पर इधर के माइनस का हो गया, तो 994 से मैं 105 को माइनस करूंगा, ये आ गया, बच गया क्या यहाँ पर, ये बच गया n माइनस का 1 और क्या 7। ठीक, तो बताओ कितना हो गया, करो माइनस, इसको करो कितना आ गया, तो ये आ गया, आप ऐसे कर लो यार, ये आ गया 994 और कितना ये आ गया, कितना बच गया यहाँ पर बताओ, 9 बच गया, ये कितना 8 हो गया, और ये कितना बच गया यहाँ पर 889 आ गया, कितना आ गया 889। ठीक है, और कितना बच गया यहाँ पर, इसका मल्टीप्लाई करो 7n और माइनस में क्या 7, ये 7 माइनस का इधर प्लस का हो गया, तो 889 और प्लस में क्या 7 इक्वल टू कितना हो गया 7n हो गया। डाउट है, लो कितना हो गया यहाँ पर, कितना हो गया 96, तो 896 इक्वल टू क्या हो गया 7n हो गया। ठीक है, 7 के साथ n के साथ डिवाइड में मल्टीप्लाई में इधर कैसे डिवाइड में आ गया, करो तो सॉल्व, n कितना हो गया 896 अपन में क्या 7, कितना हो गया 7 बन गया 7 और 7 टू जा कितना 14, 7 टू जा कितना 14 और 7 8 जा 56 128। इसका मतलब है, इससे पूछा है क्या कि हाउ मेनी टर्म्स, जो 3 डिजिट के जो नंबर्स है, कितने नंबर्स हैं जो 7 से क्या है डिविजिबल है, तो आप बस 128 ऐसे नंबर्स हैं जो क्या है 7 से डिविजिबल है। 7 डिजिट नंबर आपको 3 डिजिट नंबर बताना है जो 7 से क्या है डिविजिबल है, तो आपके पास 128 3 डिजिट नंबर है जो 7 से क्या है डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 30 समझ में आता है आप सभी को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 14 भी आपके पास सेम है, और आपका ये होमवर्क है, आप बताना है आपको मुझे करके। क्वेश्चन ये है कि 10 से लेके 250 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 के क्या है मल्टीपल है। 10 से लेके 250 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 से क्या है डिविजिबल है। ठीक है, यहाँ पर तो हमने एपी बनाई थी, यहाँ पे आपके पास पहले से बनी हुई है, बस पहला टर्म क्या होगा जो 4 से डिविजिबल है वो क्या है 12 है, लास्ट वाला टर्म निकाल सकते हैं। तो सेम क्वेश्चन नंबर 14 है जो आप सभी को करना है, ठीक है ना। तो इस एक्सरसाइज 5.3 आपकी जो एक्सरसाइज है 5.2 चल रही है इस समय, इसकी एक लास्ट क्लास और रह गई है, ये आज सेकंड लास्ट क्लास थे। आई होप समझ में आ रहा होगा आप सभी को, ठीक है। थैंक यू सो मच।